श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 10वां और 11वां। एक साथ हैं ये दोनों। सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक्, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। इसके पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त सभी कर्म बंधन कारक है। अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमें कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके आसक्ति, ममता और कामना का त्याग करना है। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना है। अब कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता को पुष्ट करने के लिए और भी बातें बताते हैं। उसके और कारण हैं क्यों कर्तव्य करना चाहिए। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी के लिए यहाँ शब्द है। पुरोवाच है तो पूरा है, को की मात्रा से विसर्ग उधर हो जाता है। उधर पूरा यानी सृष्टि के आदिकाल में। सहयज्ञ आरंभ में आया है, कर्तव्य कर्मों के विधान सहित। प्रजा यानी मनुष्य आदि की सृष्टवा रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्य हैं। इनमें उवाच कहा, अनेन इस कर्तव्य के द्वारा प्रसविष्यध्वम् सबकी वृद्धि करो। ऐसा यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ वह माने तुम लोगों को इष्ट काम दुख कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला है। अस्तु माने हो। अनेन इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा देवान यानी देवताओं को उन्नत करो और भावयत उन्नत करो। ते वे देवता लोग वह तुम लोगों को भावयन्तु उन्नत करें। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को भावयन्तः उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को, श्रेय माने कल्याण को, अवाप्स्यथ प्राप्त हो जाओगे। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में
कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा यानी मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब व्याख्या। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। यहाँ पर ब्रह्मा जी का नाम है, लेकिन ये देवता भगवान के अनुसार देवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब भगवान ही हैं। वासुदेवा सर्वमिति। हम लोग अपने मन से तरह तरह की देवताओं की कल्पना करके और हम भाव बनाते हैं। अलगड़ानंद जी ने ऐसी व्याख्या की है, लेकिन यहाँ जो शब्द हैं उसके अनुसार अर्थ बताया गया है। पहले हम उसको बताते हैं, बाद में हम दूसरे तरह के जो भाव हैं, मुख्य भाव, उसको हम व्यक्त करेंगे। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। ब्रह्मा जी प्रजा के रचयिता एवं उनके स्वामी हैं, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के प्रजापति एवं उसके स्वामी हैं, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। तो साथ साथ थोड़ा सा भाव बताते हैं कि प्रजापति कहते किसे हैं। प्रजा के पति यानी कि जिसने परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, जिन महापुरुषों ने, उन्हें प्रजापति कहते हैं। ये हमारे भाव नहीं है, ये अलगड़ानंद जी ने व्याख्या की है। और उनकी बुद्धि को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा ही सब रचना करते हैं। तो हमारे व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? हमारी बुद्धि ही तो करती है। वो निर्माण कौन करता है कि किस प्रकार के हम होंगे, सतोगुणी होंगे, रजोगुणी होंगे, तमोगुणी होंगे। तो यह बुद्धि ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और सभी की रचना इस प्रकार से हमारे मन की, बुद्धि, इंद्रियां, सबकी यहाँ एक आत्म कल्याण की बात हो रही है। अपने कल्याण की व्यक्तिगत जो हमारा निर्माण करती है बुद्धि। फिर यह जो हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता रहती है, जब इस तरह से हम परमात्मा में प्रवेश पाते हैं तो हम भगवान के यंत्र बन जाते हैं। वो बुद्धि, उसमें परमात्मा का ही प्रवेश होता है और वही सब कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये उपमा इस तरह से दी गई है, ऐसा समझाने का प्रयास किया गया है। तो आगे और आएगा, फिर हम उसी को उसी तरह से समझाएंगे। अभी हमें यहाँ पर ये समझना है कि बुद्धि है क्या। जो महापुरुषों जिन्होंने परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, उन्हें प्रजापति
की संज्ञा दी गई है और उनकी बुद्धि जो भगवान का यंत्र बन गई है, जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, वह ब्रह्मादि के रूप में बताया। अब अभी तो शाब्दिक अर्थ है इसमें चल रहा, उसकी तो ब्रह्मादि प्रजा की रचना करते, उसकी रक्षा में तत्पर रहते तथा उसके हित की बात सोचते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि फिर जो विवेकनी बुद्धि हो जाती है वो जीव का कल्याण ही तो करती है। किस प्रकार से कार्य करना है, किधर चलना है, कैसे रहना है, क्या सोचना है, क्या करना है, तो जीव का कल्याण करती है। सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार होता है, किंतु वो भी करते हैं जो प्रजा, ये सांसारिक दृष्टि से जो जीव हैं, पशु पक्षी सभी वृक्ष आदि सब मानव जीवन का और यह सभी एक दूसरे का के साथ हित करते हैं, कल्याण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। किंतु मनुष्य तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति उसको मिली है। अतः यदि वो अपने विवेक को महत्व देकर कर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म, कहते हैं यदि वो अपने विवेक को महत्व देकर, मनुष्य जो है अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य ना करे, जो करनी नहीं है उसे ना करे, विवेक का इस्तेमाल करे, विवेकनी शक्ति का, तो उसके द्वारा लोक हितार्थ कार्य होंगे, कल्याणकारी कार्य होंगे। विवेक को महत्व देगा तो जो नहीं करना है वो नहीं करेगा, जो करनी है उसे करेगा। देवता ऋषि पितर मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा हैं। संसार में जो कुछ भी है सब भगवान की संतान है। तो जैसे कि महापुरुष ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो इन सबको, जो भी मनुष्य जाति है, प्राणी मात्र है, उन सबके कल्याण की सोचें और उनका हित करें, उन्हें सत्मार्ग पर लगाएं। और जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो अभी भजन करते हैं, शुरुआत किया है, तो उनकी भी भजन करते करते जब उनमें भी विवेकनी बुद्धि जागृत होती है तो वो क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करो, यज्ञ करो, कर्तव्य कर्म करो, देवताओं को पुष्ट करो, देवताओं को दो। देवताओं को क्या देना है? देवताओं को जो बताया है कि देवताओं की वृद्धि करो। क्या करो? देवताओं की वृद्धि, यानी जो हमारे अंदर दैवी संपदा है उनको बढ़ाओ यज्ञ के द्वारा। जो हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो फिर हमें हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ती है। तो यही देवताओं की वृद्धि करना है, दैवी गुणों को बढ़ाना है अपने अंदर। और जब हमारे अंदर दैवी गुण बढ़ जाएंगे तो फिर हम स्वयं भी अपना कल्याण करेंगे, दूसरों को भी कल्याण के मार्ग में लगाएंगे। तो जब दैवी गुण बढ़ेंगे तो उन वे दैवी यानी वे देवता, वे हमारा भी कल्याण करेंगे, हम उनको देंगे। हम कर्तव्य के द्वारा दैवी गुणों को बढ़ाएंगे और दैवी गुण हमें बढ़ाएंगे, हमें हमारे कल्याण की ओर ले जाएंगे। तो एक दूसरे से इस प्रकार से कल्याण। यही है कि देवताओं को दो और देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे और तुम्हें इष्ट कामनाओं की तुम्हारी जो है वो पूर्ति करें। इष्ट काम दुख, इष्ट क्या है हमारा? इष्ट हमारे परमात्मा है। ये नहीं इष्ट का मतलब इच्छित कामनाओं की पूर्ति होगी कि हमारा जो है कच्चा मकान है तो पक्का बन जाएगा और धन इकट्ठा हो जाएगा। इष्ट जीव से मतलब है। जीव का इष्ट क्या है? मानव का उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो वे हमें परमात्मा की प्राप्ति की सारी सामग्री जुटाएंगे, सारे साधन जुटाएंगे, जो बाधाएं हैं उनको दूर करेंगे। कौन? दैवी गुण। तो यहाँ पर उस तरह का ये भाव है
अब हम इसके शब्द की तरफ ध्यान देते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा है। इनमें से योग्यता, अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेदारी है कि किसी को भी किसी प्रकार से हानि न हो। कर्मयोग अनादिकाल से चला आ रहा है, ये तो बहुत समय से आ रहा है, किंतु अनेक आक्रमणकारियों के कारण यह लुप्त प्राय हो गया था। तो भगवान उसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि उसी बात को यहाँ भी पूरा पद से दूसरी रीत से कहते हैं कि मैंने ही नहीं वरन ब्रह्मा जी ने भी स्वर्ग के आदिकाल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उन्हीं को उसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी। जब भजन करते करते बुद्धि का विकास होता है तो बुद्धि क्या कहती है कि ब्रह्मा जी को बताया है, बुद्धि कहती नहीं कि सब जो मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, इन सब को इनका भी सदुपयोग करो। जिस कार्य के लिए मिली है उस कार्य, रचना का तात्पर्य यही है कि हम रचनात्मक कार्य करें, अपना विकास करें। तात्पर्य यह है कि कर्म योग की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, कर्तव्य करना ही चाहिए। ये कोई नई बात नहीं हम जो बता रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन जो कह रहे थे कि नहीं हमें युद्ध नहीं करना है, ये उससे हट रहे थे, युद्ध से उपराम हो रहे थे, तो भगवान यहाँ अपने कर्तव्य करने की ही बात कह रहे हैं। चौथे अध्याय में परमात्मा प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ नाम से कहे गए हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, मुख्य रूप से 4 यज्ञ बताए हैं। द्रव्य यज्ञ क्या है? मिली हुई वस्तु को निष्काम भाव से दूसरे की सेवा में लगाना, ये द्रव्य यज्ञ, ये यज्ञ हो जाता है। मिली है, हमारी नहीं है। किससे मिली है? परमात्मा से मिली है। तो मिली हुई वस्तु को निष्काम भाव से दूसरे की सेवा में लगाना, ये द्रव्य यज्ञ है। चाहे वस्तु हो, धन हो, अन्न हो, कुछ भी जो भी है से जो प्राप्त वस्तु पदार्थ हैं, तो जरूरतमंद की सेवा में लगाना निष्काम भाव से। तप यज्ञ, कर्तव्य कर्म करने में जो शरीर को कष्ट होता है, कोई भी कार्य करते हैं कुछ परिश्रम तो लगता है, तो वह उसी खुशी खुशी सहन करना, यह तप यज्ञ है। ये नहीं तप है कि जाके वहाँ पानी में खड़े हो गए, चारों तरफ आग जला के बैठ गए, 1 महीना हमने नमक नहीं खाया, पानी नहीं पिया, क्या क्या नहीं किया, उल्टा खड़े हो गए, ये सब तप नहीं। इससे किसको क्या लाभ होगा? हमारे इस कर्म से किसका भला होगा? तो जो ऐसे कार्य जिससे दूसरों का हित हो, दूसरों की सेवा हो, तो तप यज्ञ। कर्तव्य कर्म करने में जो शारीरिक कष्ट खुशी खुशी सहन किया जाता है उसे तप यज्ञ कहते हैं। यज्ञ हो गया। घर गृहस्थी के कार्य करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, अन्न खा के नहीं करना कि हम कर रहे हैं वो नहीं कर रहा, कौन कर रहा, करते करते मर गए, ऐसे शब्द तो कहना ही नहीं। एक बार किसी ने कहा कि मम्मी जी बैठी थी सत्संग में, मम्मी जी हेड हमारी, जो हम सत्संग जाते थे शत्रुघ्न पार्क में, तो वहाँ पर कोई देर से आया, तो मम्मी जी ने पूछा कि बिटिया देर से काहे आए हो? अरे मम्मी जी इतना काम था, करते करते मर गए, अब जाके फुर्सत मिली।
अच्छा बिटिया, तो तुम मर के भी चली आती हो यहाँ पे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसा इस प्रकार करना तो है, ये तो खुशी खुशी करना, जितना कर सकें करें, उसके पश्चात आराम करें, फिर उसके बाद करें कार्य करें। भगवान ने उतना ही कार्य हमें दिया है जितना हमारे पास शक्ति है, उससे ज़्यादा नहीं दिया। बस हमको व्यवस्थित नहीं करना आता है कि कब क्या करना। हम सब कुछ कर सकते हैं, जो कुछ हमें कार्य मिला, और खुशी खुशी कर सकते हैं। तो यह है तप यज्ञ, योग यज्ञ। जीवन में जो अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है, सभी के आती है, उसको प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करना, यह है योग यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय, पठन पाठन, सत्संग, नाम जप, ये सब ज्ञान यज्ञ। इस प्रकार हम अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जा सकते हैं। गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक है, जो शास्त्र में निहित हैं, विहित हैं, उन्हें करना कर्तव्य की दृष्टि से, यही यज्ञ का तात्पर्य है गीता में। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। अनेन प्रसविष्यध्वम वो त्विष्ट काम दुख। अब इसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं, तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, सभी का कल्याण होगा। जब हम अपने कर्तव्य कर्म को करेंगे, समाज का कल्याण होगा, स्वयं का कल्याण होगा। उन्नति करो। जब कर्तव्य कर्म करेंगे तो दैवी संपदा बढ़ेगी बढ़ेगी, और फिर वो दैवी संपदा हमें कल्याण की ओर ले जाएगी। आसुरी संपदा पतन की ओर ले जाती। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी, उसकी कभी कमी नहीं होगी। तो यहाँ इष्ट काम पद का अर्थ है इच्छित भोग सामग्री लेना उचित प्रतीत नहीं होता है कि हम जो मन में आया मांगा, अब हमें ये चाहिए, अब क्या क्या चाहिए, अब बंगला चाहिए, अब हमारा अनेक तरह तरह की कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति चाहिए। ये शब्द नहीं है यहाँ इच्छित। भगवान मन की कभी नहीं करते, जो कल्याण का है वही करेंगे, हित की करेंगे। तो इष्ट, जो हमें हमारा इष्ट है, उसकी प्राप्ति में, इष्ट की प्राप्ति में जो परिस्थिति चाहिए, जो वस्तु चाहिए, जो आवश्यकता है, वो सब पूर्ति होगी, तो वो निश्चित रूप से कल्याण की ओर ले जाने वाली ही होगी। यहाँ इस पद का अर्थ है कि यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ के सिवाय अन्य कर्मों में, अर्थात सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ मनुष्य बंधन में बनता है। और आगे 13वें श्लोक में भी कहा है कि जो अपने लिए सकाम कर्म करते हैं वो पापी होते हैं, पाप की खाते हैं, पाप ही का भक्षण करते हैं। इस प्रकार पीछे के और आगे के श्लोक को देखें तो दोनों की जगह सकाम भाव के त्याग की बात बताई, और यहाँ इच्छित की कामना हम अगर इनसे सोच ले कि सब संसारिक हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी तो वो गलत हो जाएगा। इष्ट पद का अर्थ है कि इष्ट की प्राप्ति के लिए जो भी परिस्थिति आवश्यक है उस ओर हमें लिए चले जाएंगे। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार, ब्रह्मा जी का विधान यानी कैसा बुद्धि का विधान होता है, कैसा होता है कि जो जैसे कर्म करता है उसी प्रकार से उसको उसी परिस्थिति में रखा जाता है, वही विधान है।
तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम देवताओं की उन्नति करो, यानी दैवी संपदा को बढ़ाओ, और दैवी संपदा तुम्हें कल्याण की ओर ले जाए। कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वो कर्तव्य पालन के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कमी नहीं है कि हमें ये मिलती, ऐसा घर होता, ऐसा साधन होता तो हम अपना कल्याण करते। जो जिस स्थिति में है वो पूरी तरह से उसको ऐसी स्थिति प्राप्त है, वो पूर्ण रूप से उसमें कोई कमी नहीं है कि वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। कैसा भी निर्धन है, निर्बल है, कैसा भी व्यक्ति है, सब पूरी तरह से वो कल्याण प्राप्त करने का अधिकारी है, मिल सकता, सामर्थ्यवान है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री उसके पास अवश्य प्राप्त होती है। कहते हैं वास्तव में मनुष्य शरीर भोग करने के लिए है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी है। ये शरीर का उपयोग इसमें नहीं कि हम विषय भोग में इसे बिता दें। इसलिए सांसारिक सुखों को भोगो ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्शास्त्र में नहीं है। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेकिन लेने का नहीं रखता, क्योंकि लेने का भाव बांधने वाला है। कर्तव्य से ही संतुष्ट हो जाता है, अदले की बदले की भावना नहीं होती उसके अंदर। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में बाधा भी उपस्थित हो जाती है। तो हमारे अंदर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी करके संतुष्ट होना। देवान भाव यता नेन, यहाँ देव शब्द उपलक्षक है, अर्थात इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए कि कारण कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना है। सिया राम में सब जग जाने। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। गीता में भी बताया है 18वें अध्याय का 45वां श्लोक, स्व स्व कर्मण्य भी रहता है, अपने अपने कर्तव्य संसिद्धिम लभते नर। मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे वृक्ष अब ते देवा भावयंत हुआ, जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं, अपने आप भी लगते हैं, लेकिन अगर उनकी देखभाल की जाए तो और अच्छी बगीचा बन जाता है। ऐसे ही मनुष्य में भी है सब शक्तियाँ, लेकिन यदि वो साधन भजन करके अच्छे कर्तव्य कर्म करके उन्हें हम अधिक विकसित कर सकते हैं। परस्परम भावयंता, इन पदों का अर्थ ये नहीं समझना कि दूसरा हमारी सेवा करे तभी हम उसकी सेवा करें, ऐसा नहीं। परस्पर ये नहीं लेना चाहिए। वो स्वतः ही जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, सेवा करेंगे, प्राणी मात्र का हित करेंगे, तो स्वतः ही जो बोएंगे वही उगेगा। वो स्वतः ही दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें सुख देता है या दुख, इन बातों में हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, फिर वो अपना कर्तव्य नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। तो दूसरों से कर्तव्य
पालन करवाना अपने अधिकार की बात है ही नहीं। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, श्रेया परम वाप्स्यथ। प्रायः ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशयोक्ति है कि हम जब करेंगे तो हम निश्चित रूप से ऐसा हमारा कल्याण हो जाएगा। ये अतिशयोक्त, ऐसा नहीं कि दूसरे की सेवा करने से हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, तो ये अतिशयोक्त इसमें नहीं। निश्चित ये बात सत्य है, निष्काम भाव से कर्तव्य करने से कल्याण निश्चित होगा। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो वो ऐसा करके खुद देख सकता है कि जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर उसे वापस कर देने से धरोहर रखने वाले से तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। हमारे पास तो सब परमात्मा की धरोहर है, उन्होंने हमें काम चलाने के लिए दिया और अपना कल्याण करने के लिए दिया, जन के कल्याण के लिए दिया। हमारा तो कुछ है नहीं, प्रभु की धरोहर है। तो जो जैसा दिया है वैसे ही इस तन को भी उनको वापस करना है, निर्मल और स्वच्छ, और अपने कर्तव्य से जन कल्याण भी करना है। संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा संबंध नहीं रहता। मुख्य बात तो संबंध ही बंधन में बांधता है। जब हम अपना संसार से संबंध जोड़ लेते हैं, मेरा है मेरा, और जैसे धरोहर है, मालूम है किसी ने दिया है, उसकी है, उसको देना है, तो ऐसे उसका उस वस्तु से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ये सब कुछ धरोहर है और हम भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं, संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि संसार का ही एक दिन सब कुछ हम छोड़ देते हैं, शरीर भी छूट जाता है, तो वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं। तो ये संबंध इससे विच्छेद हो जाता है। जो बंधन झूठ मूठ का हम बांध लेते हैं और वो हमारे बंधन का ही कारण होता है। माना हुआ बंधन वास्तव में हमें बांध देता है। तो इस प्रकार हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह श्लोक पूरा होता है कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा अपने अंदर दैवी संपदा को बढ़ाना है, दैवी गुणों को बढ़ाना है। दैवी गुण बढ़ने से वो गुण हमारा कल्याण करते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें बढ़ाएं और वो गुण हमें आगे ले जाते हैं, हमारा कल्याण।